हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को और थोड़ा आगे ले जाएंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि प्लांट टिश्यू के दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, राइट। उसमें मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझाया था। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देख ले। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं। फिर वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नए सेल बनाते हैं, नए टिश्यू बनाते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू बोला गया है उसको, ओके। फिर हमने देखा कि उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थीन सेल्यूलोज वॉल्स होती है, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ये सब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिस्कस कर लिया है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक एपिकल मेरिस्टेम, क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ओके। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये टिप आप समझते हो ना, जैसे हम बोलते हैं ना टिप ऑफ टंग, यानी ये हमारा जो टंग है इसको हम टिप बोलेंगे, राइट, ओके। तो ये जो आप स्टेम देख रहे हो प्लांट्स के अंदर, उसके टिप में होते हैं ये, ओके। और जो रूट होते हैं, ये जो आप रूट देखते हो इसके टिप में होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे होते हैं? इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स। देखो ये यहाँ से ग्रो करेगा, यानी ऊपर की तरफ है, ये ग्रो ऐसे करेगा तो यहाँ पर है। तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे होते हैं? इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स, ओके, ऑफ रूट एंड स्टेम, ऑफ रूट एंड स्टेम, ओके। यानी स्टेम भी बढ़ेगा प्लांट का, ओके। ये प्लांट का स्टेम होता है और ये रूट होता है। तो ग्रोइंग टिप्स पे होते हैं, यानी उसके यहाँ पे होता है। इस तरीके से ये आगे स्टेम बढ़ता जाएगा, स्टेम बढ़ता जाएगा। किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से, राइट, ओके। तो ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है। तो इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स, जहाँ पे ग्रो करता है वो, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ओके। प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं जमीन के अंदर, उनके ग्रोइंग टिप्स पे होता है, यहाँ पे होता है ये, ओके। आप देख सकते हो। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ओके। तो सबसे पहला तो ये हो गया उसका लोकेशन। अब उसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। क्या कर रहा है? लेंथ को बढ़ा रहा है। किसकी? स्टेम की और रूट की लेंथ को बढ़ा रहा है, ओके। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। किसका टाइप है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला टाइप कौन सा है? एपिकल। तो एपिकल कहाँ पे होता है? रूट और स्टेम के ग्रोइंग टिप्स पे, राइट। यानी ये स्टेम और रूट को बढ़ाता है। इन शॉर्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ओके। और वो लेंथ को इंक्रीज करेगा। सेकेंड आ रहा है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहां पे प्रेजेंट होता है? इंटरनोड्स। अब ये इंटरनोड्स क्या होता है? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, कि ये जो आप देख रहे हो, ये टहनी यहां से निकल रही है, फिर यहाँ पे लीव्स आएगा। तो यहाँ पर इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड्स। क्या बोलेंगे? इंटरनोड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड्स। देखो यहां से भी नई टहनी निकलेगी, ये इंटरनोड्स, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स, ओके। गांठ जिसको हम बोलते हैं। फिर मान लो कि यहाँ से टहनी निकलेगी तो ये यहाँ पे होगा, इंटरनोड्स इसको बोलेंगे। फिर यहाँ पे लीव्स आएगा, राइट। तो इट इज प्रेजेंट इन इंटरनोड्स, या तो हम बोल सकते हैं बेस ऑफ लीव्स, ओके। आपने देखा होगा पत्तों में भी इस तरीके से होता है। ध्यान से देखो, ये लीव्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोड होता है, यहाँ पर भी होता है। तो इंटरकैलरी कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन इंटरनोड्स, ओके। तो ये है, और ये भी इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ प्लांट्स की, ओके। जो टहनियां निकलेगी
उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। तो कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, और तीसरा टाइप है लेटरल। ओके, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है? ये जो आप देख रहे हो स्टेम, उसकी साइड्स में होता है, लेटरल साइड्स में होता है। मान लो कि ये स्टेम है, मेरे हाथ में जो मान लो कि ये मार्कर पेन है वो स्टेम है, तो ये लेटरल साइड्स पे होता है, साइड में होता है। लेटरल उसी को बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया आता है, तो बिल्कुल साइड में होता है ये। तो लेटरल कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ अ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स की जो लेटरल साइड पे होता है। अच्छा, ये क्या करता है? ये गिर्थ को, ध्यान से देखना, ये वर्ड आपको समझना है, गिर्थ ऑफ स्टेम। ओके, ध्यान से देखो, मैं आपको बताऊं, देखो ये स्टेम जो होता है, आप देख सकते हो ये जो स्टेम है उसकी गिर्थ को बढ़ाता है, यानी चौड़ा करता है उसको। स्टेम ऐसे चौड़ा होगा, देखो ऐसे, फिर ये लंबा होगा ऐसे। ओके, स्टार्टिंग के अंदर आप देखो तो बिल्कुल पतला सा स्टेम होता है, और धीरे धीरे ये स्टेम बढ़ता जा रहा है। ओके, यानी ये जो आप देख रहे हो उसकी गिर्थ को बढ़ाता है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, राइट। तो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू का काम क्या है? इट इंक्रीज द गिर्थ, GIRTH, ये वर्ड समझना है, चौड़ाई, उसकी चौड़ाई को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके, और भी एक बात समझो कि ये सेकेंडरी जो, देखो एपिकल टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल टिश्यू जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है वो सेकेंडरी, यानी एक बार प्लांट्स खड़ा हो गया फिर जो आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो किसकी वजह से होगा? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होगा। तो सबसे पहले तो इनका लोकेशन क्या है? लेटरल साइड पे होता है। नंबर 2, ये क्या इंक्रीज कर रहा है? स्टेम की चौड़ाई को इंक्रीज करता है, गिर्थ को बढ़ाता है। थर्ड, प्राइमरी जो आप समझोगे प्राइमरी ग्रोथ के लिए तो एपिकल, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम काम करता है। ओके, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है लेटरल को, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं, लेटरल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इट इज नॉन एज कैम्बियम। इट इज नॉन एज कैम्बियम। ओके, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप है। एपिकल जो कहाँ पे होता है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। इंटरकैलरी कहाँ पे होता है? इंटरनोड्स में होता है। और लेटरल कहाँ पे होता है? प्लांट्स की लेटरल साइड में होता है। ये आप स्टेम देख रहे हो, उसकी लेटरल साइड में होता है। अच्छा, एपिकल का काम क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम्स। इंटरकैलरी का काम क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को इंक्रीज करेगा, ये उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। और लेटरल का काम क्या है? स्टेम की गिर्थ को बढ़ाएगा। ओके, तो ये और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका एक और नाम है, कौन सा है? कैम्बियम है। तो यहाँ पर हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू कंप्लीट पूरा हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लांट टिश्यू के दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे।